Hello students, good morning. I hope you are well and safe at your home. I am Sonal Darji and I am your computer teacher. This is your textbook. It's me.com. Right? Today we are going to start our PA1 syllabus. Right? In PA1 syllabus there are two chapters. Chapter number 1 and chapter number 2. Today we are going to start chapter number 1 and chapter number 1 is a wonderful machine. Chapter number 1 is a wonderful machine. Right? Now in your first class, right, you are studying about the computer. Right? You very well know how many parts of computer. तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स है. राइट? देयर आर मेन 4 पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. राइट? इसमें ये जो पिक्चर में आपको जो दिख रहा है वो है कंप्यूटर. राइट? कंप्यूटर के 4 पार्ट्स है. राइट? इसमें पहला पार्ट है मॉनिटर. राइट? ये कैसा दिखता है? एज अ लाइक अ टेलीविजन screen. Right? This is first part. First part is monitor. Second is CPU. ये है CPU. इसे कहते हैं brain of the computer. Now third one is ये है keyboard. Right? And last one is mouse. Right? ये सारे parts के बारे में आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था. राइट? अभी ये इसके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको मिलेगी. राइट? नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. राइट? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. राइट? It is used to do different kinds of work. Right? इसमें हम बहुत सारे different काम करते हैं. Then after, it is a wonderful machine. Right? ये कैसा मशीन है? क्योंकि ये क्यों इसे wonderful machine बोला गया है? क्योंकि वो हमारे बहुत सारे काम करता है. So that's why we are calling a electronic and wonderful and very useful machine. Right? This is the main parts of the computer जो मैंने अभी आपको बताए. On a computer you can, मतलब हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज टाइप लेटर्स एंड नंबर्स. राइट? इसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं और नंबर भी टाइप कर सकते हैं. लेटर मीन्स 1 2 3 नंबर्स. सॉरी, लेटर मीन्स अवर A to Z मीन्स अल्फाबेट लेटर्स एंड नंबर्स मीन्स 1 2 3. उसके बाद में है सेकेंड पॉइंट, सॉल्व योर सम्स. इसमें हम सम्स भी सॉल्व कर सकते हैं. देन आफ्टर है वॉच मूवीज एंड लिसन सॉन्ग्स. तो उसमें हम मूवीज भी देख सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं. देन आफ्टर प्ले गेम्स. ये तो आपका बहुत फेवरेट कार्यक्रम है, प्ले गेम्स. राइट? इसमें सभी बच्चों को गेम्स खेलनी बहुत अच्छी लगती है. देन आफ्टर लास्ट पॉइंट इज ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स. राइट? ड्रॉ मीन्स इसमें हम ड्राइंग भी कर सकते हैं और उसमें साथ में कलर भी फिल कर सकते हैं. राइट? तो हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले टाइप लेटर्स एंड नंबर्स, सॉल्व योर सम्स, वॉच मूवीज एंड लिसन सॉन्ग्स, प्ले गेम्स एंड ड्रॉ एंड कलर pictures. Right? A computer works very fast. कंप्यूटर कैसा काम करता है? वेरी फास्ट.
राइट, हमसे भी ज्यादा स्पीडली काम करता है। क्यों? क्योंकि वो मशीन है। एंड कैन डू ऑल दीज इन लेजर टाइम। एंड ये सारे काम जो करता है, ये जो सारे काम करने में उसे बहुत ही कम समय लगता है। राइट, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 6। राइट, तो बच्चों ये तो हो गई कि हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन। राइट, अभी ये चैप्टर में ऐसा बताया है कि डिफरेंस दिया है ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर के बीच में। राइट, कि ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है एंड कंप्यूटर क्या कर सकता है। राइट, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर किसने बनाया? वो मेड द कंप्यूटर। राइट, तो कंप्यूटर किसने बनाया है? ह्यूमंस ने, यानी हमने। ह्यूमंस मीन्स मैन और फीमेल बोथ हो, उसे कहते हैं ह्यूमंस। राइट, ह्यूमंस हैव मेड द कंप्यूटर। राइट, ह्यूमंस हैव मेड द कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर किसने बनाया है? ह्यूमंस ने। बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर आर सिमिलर इन मैनी वेज। तो ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर दोनों किसी तरह सेम है। राइट, बट दे ग्रेटली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर वर्किंग एबिलिटीज। राइट, बट दोनों ग्रेटली डिफर मीन्स डिफरेंट। ग्रेटली डिफर मतलब दोनों में बहुत ही अंतर है, मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत अलग काम करते हैं। वर्किंग एबिलिटीज मतलब दोनों की कार्य क्षमता बहुत ही अलग है। लेट अस फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स एंड द कंप्यूटर। राइट, अभी डिफरेंसेस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स मतलब ह्यूमन बीइंग्स एंड कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें ये चैप्टर में बताया गया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द डिफरेंसेस। ये पूरा टेबल दिया है कि ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है और कंप्यूटर क्या कर सकता है। राइट, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है अ ह्यूमन वर्क्स एट अ मच स्लोअर स्पीड देन अ कंप्यूटर। राइट, ह्यूमन जो काम करते हैं वो कंप्यूटर की तरह फास्ट काम नहीं करते, उसकी स्पीड स्लो होती है। राइट, उसके बदले कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर क्या करता है? बहुत ही फास्ट काम करता है। राइट, सेकेंड पॉइंट इज अ ह्यूमन कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली फॉर मैनी आवर्स। राइट, ह्यूमन कैन नॉट वर्क मतलब कि मैन और फीमेल कैन नॉट वर्क मतलब कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली मीन्स काम करते ही रहना, काम करते ही रहना। ह्यूमन कभी भी बहुत सारे घंटे तक काम कर सकते हैं? नहीं, वो 2-4 घंटे काम करेंगे, बाद में थक जाएंगे। बट अ कंप्यूटर वर्क्स कंटिन्यूअसली फॉर मैनी आवर्स। राइट, कंप्यूटर बहुत घंटे काम कर सकता है। इट डज नॉट गेट बोर्ड और टायर्ड। राइट, कंप्यूटर कभी बोर्ड नहीं होते और टायर्ड नहीं होते। बोर्ड मीन्स कि अगर हमें कुछ काम नहीं अच्छा लगता है तो उसे कहते हैं बोर्ड। राइट, तो कभी कंप्यूटर कभी बोर्ड नहीं होता और टायर्ड नहीं होता। टायर्ड मीन्स कभी वो हमारी तरह थक नहीं जाता है। राइट, वो बहुत सारे घंटों तक काम करते रहता है। थर्ड पॉइंट इज अ ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स वाइल वर्किंग। राइट, हम जो ह्यूमंस हैं वो हम काम करने में कभी भी मिस्टेक्स करते हैं। बट अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स इफ इट इज गिवन करेक्ट इंस्ट्रक्शन। राइट, कंप्यूटर कभी भी गलत
कभी भी गलत काम नहीं करता है। अगर हमने इंस्ट्रक्शन मतलब जो हमने कंप्यूटर को मैसेज पास आउट किया है वो अगर गलत है तो ही कंप्यूटर मिस्टेक करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर मिस्टेक नहीं करेगा। बट ह्यूमन क्या करता है, मिस्टेक करता है काम करने में, लेकिन कंप्यूटर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट इज अ ह्यूमन हैज लिमिटेड मेमोरी, राइट। मेमोरी मीन्स व्हाट, ब्रेन। हमारा जो ब्रेन पावर है वो मेमोरी, हमारी याद शक्ति कि हम कितना याद रखते हैं। तो अ ह्यूमन हैज़ अ लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स बहुत ही थोड़ी, राइट। अ ह्यूमन हैज़ अ लिमिटेड memory. A computer has a use memory. It can store lots of information in its memory. Use means बहुत सारी, use means बहुत सारी memory. Computer has a use memory. वो क्या करता है, बहुत सारी information को अपने अंदर store करता है। Then after next point is a human can do few tasks at a time. Means हम एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हैं या दो काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बट अ कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क एट अ टाइम, राइट। कंप्यूटर एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करता है। जैसे कि हम खेलते हैं मोबाइल में, राइट, कि जैसे गेम खेलते हैं तो उसमें साथ में सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो वैसे कंप्यूटर में भी हम बहुत सारे काम एक साथ में कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग करना, म्यूजिक सुनना, राइट, गेम खेलना। तो वो एक ही टाइम पर हम बहुत सारे टास्क कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार ये रिपीट करती हूँ, राइट। तो सबसे पहले अ ह्यूमन वर्क्स एट अ मच स्लोअर स्पीड देन अ कंप्यूटर। मीन्स ह्यूमन बीइंग स्लो काम करता है, कंप्यूटर की तरह फास्ट काम हम नहीं कर सकते। लेकिन अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट, कंप्यूटर फास्ट काम करते हैं। अ ह्यूमन कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली फॉर मेनी आवर्स, राइट। ह्यूमन कंटिन्यूअसली वर्क नहीं कर सकता है, बट अ कंप्यूटर वर्क्स कंटिन्यूअसली फॉर मेनी आवर्स। लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे घंटे तक काम कर सकता है। इट डज नॉट गेट बोर्ड और टायर्ड, वो कभी बोर और थकता नहीं है। अ ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स वाइल वर्किंग, अगर हम जब काम करते हैं तो हम मिस्टेक भी करते हैं। बट अ कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स इफ इट इज गिवन करेक्ट इंस्ट्रक्शन, वो कभी गलत काम नहीं करते, अदरवाइज हमने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी है वो गलत होती है तो ही वो गलत काम करेगा। देन आफ्टर अ ह्यूमन हैज अ लिमिटेड मेमोरी, हमारे पास याद शक्ति बहुत कम होती है, मीन्स लिमिटेड होती है। लेकिन अ कंप्यूटर हैज अ यूज मेमोरी, तो कंप्यूटर के पास बहुत सारी मेमोरी होती है जिसमें हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डेटा को सेव कर सकते हैं। अ ह्यूमन कैन डू फ्यू टास्क एट अ टाइम, राइट। तो ह्यूमन एक टाइम पर एक या दो काम कर सकते हैं, बट अ कंप्यूटर कैन डू मेनी टास्क एट अ टाइम, कंप्यूटर बहुत सारे काम एक ही टाइम पे करता है। नेक्स्ट इज बट इन सम वेज ह्यूमन बीइंग्स आर सुपीरियर टू कंप्यूटर, राइट। लेकिन कोई टाइम पर, राइट, कोई रास्ते पर, मेनी वेज मतलब कोई रास्ते पर ह्यूमन बीइंग्स सुपीरियर है कंप्यूटर के। ये तो क्या हो गया बच्चों कि ह्यूमन थोड़ा कम है लेकिन कंप्यूटर थोड़ा फास्ट हो गया। लेकिन अभी ये पॉइंट्स है कि ह्यूमन बीइंग्स आर सुपीरियर टू कंप्यूटर, मतलब कि कंप्यूटर से ह्यूमन बीइंग्स आगे है। क्यों? तो ये है नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 7 पर इसका डिफरेंस दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, तो अ ह्यूमन कैन टेक हिज ओन डिसीजन, राइट।
अ ह्यूमन कैन टेक हिज ओन डिसीजन, राइट। तो ह्यूमन के पास अपने डिसीजन मतलब हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कौन सा काम करना है। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, राइट। कंप्यूटर कभी अपने आप काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो हमने बनाया है, राइट। कंप्यूटर अगर हम स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट हो जाएगा? कभी नहीं, राइट। तो वो अपने आप कभी काम करने लगेगा? नहीं। सो अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। देन आफ्टर अ ह्यूमन कैन वर्क ऑन हिज ओन, राइट। ये जो ह्यूमन है मीन्स हम लोग, हम कोई भी काम अपने आप करते हैं, राइट। हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। बट अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ ह्यूमन, राइट। तो ये क्या हुआ, अगर हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन हम कोई इंस्ट्रक्शन के देते नहीं है, फिर भी हम काम कर सकते हैं। बट कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, राइट। अ ह्यूमन डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। हमें काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, राइट। नीड मीन्स जरूरियात, मीन्स अ ह्यूमन डज नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी वर्क करने के लिए नहीं चाहिए। बट अ कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। सो कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी। अ ह्यूमन हैज अ नेचुरल ब्रेन, राइट। ह्यूमन के पास नेचुरल मतलब कि भगवान ने जो हमें ब्रेन दिया है वो हमारे पास होता है, ताकि हम अपना डिसीजन ले सके, हम काम कर सके, हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, राइट। अ ह्यूमन हैज अ नेचुरल ब्रेन एंड अ कंप्यूटर हैज एन आर्टिफिशियल ब्रेन, लाइक कंप्यूटर के पास क्या है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्यों बोला? क्योंकि ये मैन ने बनाया है, मीन्स ह्यूमन ने बनाया है, राइट। ये किसने बनाया है? ह्यूमन। सो दैट्स वाई कॉल्ड आर्टिफिशियल ब्रेन। मतलब कोई ऐसी चीजें हम बनाए उसमें उसे कहते हैं आर्टिफिशियल, राइट। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसने बनाया है? ह्यूमन ने, इसीलिए कहते हैं आर्टिफिशियल ब्रेन, राइट। तो ये बच्चों हो गया डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। अभी आपको पता चल गया होगा कि कई जगह पर कंप्यूटर अच्छा कहे तो कई जगह पर हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग। Then after, so a computer has certain limitations too, means कई जगह पर कंप्यूटर काम नहीं कर सकते। So that's why certain limitation means कुछ सीमाओं तक ही कंप्यूटर काम कर सकते हैं, उसके आगे नहीं। Then next point is types of computer, right? Today computers come in many shapes and sizes. The four common types of a computer are, right? अभी कंप्यूटर बहुत सारे शेप एंड साइज में मिल रहे हैं। बट द फोर कॉमन टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की टाइप्स कैसे है, राइट। तो सबसे पहले है डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकेंड वन इज अ लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड वन इज palm top computer, and last one is tablet computer, right। तो बच्चों ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, राइट। तो ये अभी उसके नेम है, राइट। इसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो सबसे पहले है डेस्कटॉप कंप्यूटर, राइट। तो ये जो है ये आगे हमने ये जो बताया है ये है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। अभी इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर क्यों कहते हैं तो ये भी इसमें दिया हुआ है। अ कंप्यूटर विच कैन बी पुट ऑन अ डेस्क और अ टेबल इज कॉल्ड अ डेस्कटॉप कंप्यूटर।
कि जो कंप्यूटर डेस्क और टेबल के ऊपर होते हैं उसे कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, राइट। जो हमारी स्कूल में सारे कंप्यूटर हैं वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, राइट। इट इज बिग एंड हैवी एंड कैन नॉट बी इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। उसकी साइज क्या है, बिग, एंड वो वेट में कैसे है, हैवी। सो हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली मूव्ड, राइट। इजीली मूव्ड मतलब इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, कि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली नहीं लेके जा सकते। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, राइट। जो कंप्यूटर डेस्क और टेबल पर होते हैं उसे कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसकी साइज क्या होती है, बिग, एंड वो वेट में क्या होते हैं, हैवी, एंड वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, this is the page number 7 is finished. Now we are turn into the page and next page is page number 8. Now next one is laptop computer. A computer which can be kept in our lap is called a laptop computer. लैप मीन्स हमारे जो हैंड्स होते हैं उसके वो हमारे जो हैंड में भी रह जाए, राइट, उसे कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। इट इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। वो क्या है, एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। अ लैपटॉप कैन बी कैरीड वेर एवर यू लाइक। हम लैपटॉप को कहीं भी लेकर के जा सकते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर, राइट। सो बच्चों, इसे क्यों नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है, क्योंकि देखो दिस इज ऐसे, ये समझो कि ये हमारी नोटबुक है, राइट। तो इसे हम ऐसे करके बैठेंगे तो ये हो गया हमारा लैपटॉप, राइट। इसे कहते हैं लैपटॉप। सो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग अ नोटबुक कंप्यूटर। इसे क्या कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, नोटबुक कंप्यूटर। फिर से मैं बताती हूँ, अ कंप्यूटर विच कैन बी केप्ट इन अवर लैप इज कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर, राइट। जो हमारे एक ही हाथ में रह जाता है उसे कहते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। इट इज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। सो ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। अ लैपटॉप कैन बी कैरीड वेर एवर यू लाइक। हम लैपटॉप कहीं भी लेके जा सकते हैं, राइट। शायद आपके बच्चों, आपके पापा के पास ऐसे दिखने वाला लैपटॉप हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ नोटबुक कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर का दूसरा नाम है नोटबुक कंप्यूटर। देन आफ्टर palm top computer. Next one is palm top computer. A computer which can be easily fitted into your palm is called palm top computer. Palm top. Palm, this is the palm, right? This is a palm, right? So ये हमारे palm में भी रह जाता है, मतलब कि मोबाइल की तरह। But this is a not mobile. This is a palm top computer. It is very small in size. वो साइज में छोटा है। अगर ये छोटा है इसीलिए तो वो हमारे पाम में आ जाता है, राइट, कि वो हमारी हथेली में भी समझ आता है, वो इतना छोटा होता है। नेक्स्ट वन इज टैबलेट कंप्यूटर, राइट। ये क्या है, टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर भी शायद किसी बच्चों के पास में भी हो सकता है, राइट। ये कैसा होता है, लाइक अ मोबाइल। मोबाइल की साइज थोड़ी छोटी होती है, बट टैबलेट इज अ इन थोड़ी मोबाइल से थोड़ी इसकी साइज बिग होती है।
अ कंप्यूटर विच इज लाइक अ मोबाइल फोन हैविंग अ टच स्क्रीन इज कॉल्ड टैबलेट कंप्यूटर, राइट। वो मोबाइल फोन की तरह ही दिखता है और मोबाइल फोन की तरह ही उसकी टच स्क्रीन होती है, उसे कहते हैं टैबलेट कंप्यूटर, राइट। टैबलेट किसी की तरह दिखता है, मोबाइल फोन की तरह, राइट। उसके पास टच स्क्रीन होती है, उसे कहते हैं टैबलेट कंप्यूटर। इट इज बिगर देन अ मोबाइल फोन, राइट। उसकी साइज क्या होती है, बिग होती है। किससे, मोबाइल फोन से। सम टैबलेट्स प्रोवाइड फीचर्स ऑफ अ मोबाइल फोन, राइट। इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज दी गई है, राइट। सो जो मोबाइल फोन की तरह है, जैसे कि राइट मोबाइल में हम गेम खेल सकते हैं, तो टैबलेट में भी हम खेल सकते हैं। मोबाइल में इंटरनेट का यूज करते हैं तो टैबलेट में भी टैबलेट में भी हम इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। मोबाइल से हम चैटिंग कर सकते हैं, सो टैबलेट से भी कर सकते हैं, राइट। तो सम टैबलेट्स प्रोवाइड अ फीचर्स ऑफ अ मोबाइल फोन, राइट। तो सो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। तो अभी आप बच्चों को क्या करना है, ये जो सारे वर्ड्स है जो मैंने अभी अंडरलाइन किए हुए हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी और ये आपको लिखना है एक्स्ट्रा नोटबुक में, राइट। एंड आपका होमवर्क है आज का कि रीड द चैप्टर, ये चैप्टर को आपको रीड करना है। एंड दूसरा, ये जो सारे हार्ड वर्ड्स बताए गए हैं वो आपको एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।